गांव की छोटी सी गलियों में लाडो मिठाई नाम की एक मिठाई की दुकान थी। रमेश और उसकी पत्नी सुमिता ने इसे सालों से ईमानदारी से चलाया था और उनकी मिठाइयाँ पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। लोग दूर दूर से लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और जलेबी का स्वाद चखने आते थे। अरे भाई रमेश, क्या स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हो तुम दोनों। तुम्हारे जैसी मिठाई गांव में कहीं नहीं मिलती। भाई इतनी मेहनत से जो बनाते हैं, हम अपना खून पसीना एक करते हैं और एक से एक बढ़िया सामान का उपयोग करते हैं, तब जाकर ऐसी मिठाई बनती है। भाई रमेश, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 100 किलो लड्डू तैयार करवाने हैं। जी भाई, मैं लड्डू तैयार करके आपके घर भिजवा दूंगा। गांव वाले हमारी मिठाई को कितना पसंद करते हैं, हमें अपने इस स्वाद को बरकरार रखना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें अपनी मिठाई के दाम बढ़ा देने चाहिए। लेकिन ऐसा करने से हो सकता है हमारी कमाई कम हो जाएगी। मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ज्यादा कमाई करने के लिए कुछ तो करना होगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रमेश ग्राहकों की तारीफें सुनकर खुश रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत का फल पूरी तरह नहीं मिल रहा। एक रात जब दुकान का काम खत्म हो गया था, दोनों बैठे बातें कर रहे थे। रमेश, हमारे मिठाइयों की वजह से गांव में हमारी इज्जत है। मैं सोचती हूँ कि हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारा नाम और अच्छा हो। अरे सुमिता, मेहनत तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि लोग हमारी मिठाइयों की सही कीमत नहीं समझते। अगर हम थोड़ी चालाकी से काम करें तो हम ज्यादा कमा सकते हैं। किस तरह की चालाकी? देखो, अगर हम मिठाइयों में थोड़ी कम गुणवत्ता वाली सामग्री डालें और उन्हें उसी कीमत पर बेचें, तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन रमेश, यह तो ठीक नहीं है। लोग हम पर भरोसा करते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे कौन जानेगा, ये सब बातें तो गांव की हवा में ही उड़ जाएंगी। सब कुछ ठीक रहेगा, तुम देखना। सुमिता ने अनमने मन से बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। रमेश ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। रमेश किराने की दुकान पे जाता है। अरे भाई रमेश, आओ आओ, बताओ क्या देना है। हर बार की तरह बढ़िया किस्म का बेसन, घी और चीनी ना। अरे नहीं भाई, अब की बार जरा कुछ सस्ता सामान दे दो। रमेश अब की बार किराने की दुकान से सस्ता और घटिया सामान खरीद लाता है। अगले कुछ दिनों में उसने मिठाइयों में कम गुणवत्ता वाली सामग्री मिलाना शुरू कर दिया। पहले तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद ग्राहकों ने मिठाइयों के स्वाद में बदलाव महसूस करना शुरू किया। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक, जो हमेशा से वहाँ मिठाई खरीदने आता था, दुकान पर आया। रमेश बेटा, ये लड्डू पहले जैसे नहीं लग रहे, क्या तुमने इनमें कुछ बदला है? अरे नहीं काका, सब कुछ पहले जैसा ही है। आप शायद ज्यादा सोच रहे हैं। मैं आपसे कहती थी ना, हमें अपनी गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। अब ग्राहक भी शिकायत करने लगे हैं। अरे तुम तो यूं ही चिंता कर रही हो, ऐसे तो कुछ लोग बोलते ही रहेंगे। दिन बीतते जाते हैं और रमेश अपने सामान की गुणवत्ता में गिरावट करता जाता है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। गांव के लोग धीरे धीरे यह महसूस करने लगे कि रमेश की मिठाइयाँ अब पहले जैसी नहीं रहीं। एक दिन गांव के कुछ युवा दोस्तों ने आपस में इस बारे में चर्चा की। यार, रमेश की मिठाइयाँ अब वैसी नहीं रही। जो मिठास पहले थी, अब तो वो गायब है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। पहले की बात ही कुछ और थी। तो फिर क्यों ना एक बार जाकर उनसे बात करें। उन्हें पता लगना चाहिए कि अब उनकी मिठाइयों में वह बात नहीं रही। तीनों दोस्त रमेश की दुकान पर पहुंचे और वहां कुछ मिठाइयाँ खरीदकर चखी। उफ, ये तो बिल्कुल बेकार है। रमेश ने हमें धोखा दिया है। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। गांव का मुखिया, जिसकी सब इज्जत करते थे, वहां सभी लोगों के सामने खड़ा हुआ और कहा, गांव वालों, हमें रमेश के धोखाधड़ी के बारे में बात करनी होगी। हमारे गांव में ईमानदारी से व्यापार होना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं चाहिए जिससे हमारे विश्वास को चोट पहुंचे।
सब लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। एक युवा ने खड़े होकर कहा, मुखिया जी, हमें रमेश को इस गांव से निकालना होगा। वह हमारे भरोसे के साथ खेल रहा है। सभी गांव वाले सहमत हो गए। दिन जब रमेश दुकान पर पहुंचा तो पूरा गांव उसकी दुकान के बाहर खड़ा था। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, रमेश, तुम्हारी मिठाइयां अब पहले जैसी नहीं हैं। हमने तुम्हारी चालाकी समझ ली है। तुमने गांव के लोगों को धोखा दिया है। नहीं नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा मुनाफा बढ़ाने की कोशिश की थी। मेरी मंशा खराब नहीं थी। रमेश, तुम्हें हमारा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। तुम्हारी खराब मिठाइयों से गांव के कई लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। तुम्हारी धोखाधड़ी के लिए हमें तुमसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। गांव वालों ने रमेश को गांव से बाहर निकाल दिया। चलते चलते रमेश ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ दिन बाद सुमिता ने रमेश से कहा, रमेश, हमें अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए था। ईमानदारी से कमाए पैसे ही सही मायने में खुशी देते हैं। सुमिता, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने थोड़े से मुनाफे के लालच में सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया है। इसके बाद रमेश और सुमिता ने गांव छोड़ दिया और अपने जीवन में नई शुरुआत करने का निर्णय लिया।